नमस्कार झारखंडी जोहार विद्यार्थियों। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आलोक मैथ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित। पिछले पाठ में हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक सॉल्व किए थे। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 4 और 5 को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए विद्यार्थियों देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया है हल कीजिए, यानी कि हमें इन प्रश्नों को हल करना है। जैसे ए में दिया है 3/5 ब्रैकेट गुना 4, बी में दिया है 3 गुना 5 ब्रैकेट प्लस 6 गुना 4 ब्रैकेट, सी में दिया है 3 गुना 5 प्लस 6 प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 4 गुना 2 प्लस 5 ब्रैकेट, डी में दिया है 100 प्लस 5 ब्रैकेट गुना 100 माइनस 5 ब्रैकेट। तो विद्यार्थियों इसको हम बोडमास नियम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बोडमास नियम किसको कहते हैं और कैसे होता है, क्योंकि ये जो प्रश्न है बोडमास नियम के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों थोड़ा सा हम बोडमास नियम की जानकारी जान लेते हैं। इसी मेथड से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। एक होता है बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद होता है मंझला ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक, इसको मध्य कोष्टक और इसको छोटा कोष्टक। ओ से होता है ऑफ यानी कि का, और डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना का काम करते हैं। उसके बाद हम काम करते हैं ऐड का यानी कि जोड़ का। इसके बाद काम करते हैं माइनस सब्सट्रैक्शन की, घटाव का। तो चलिए विद्यार्थियों अब हम जान गए कि बोडमास नियम क्या है। तो चलिए इसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का पहला सवाल है, यानी कि पहला क्वेश्चन है 3 प्लस 5 ब्रैकेट गुना 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसमें क्या दिख रहा है ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है देखते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमें दिख रहा है जोड़ दिया है और संख्या दिख रहा है 3 और 5 है। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम काम करेंगे क्या, इन दो संख्याओं को जोड़ना है 3 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 8 का काम खत्म हो गया। क्या है चिन्ह, गुना का चिन्ह है, क्या 4 है। अब गुने कर देते हैं 8 चौके 32। कोई दिक्कत विद्यार्थियों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी में दिया है 3 गुने 5 ब्रैकेट प्लस 6 गुना 4 ब्रैकेट। चलिए इसको भी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर में क्या दिया है गुना, तो गुणे की काम करेंगे 3 गुना 5, 3 पचे 15। फिर क्या है ब्रैकेट के अंदर का काम खत्म हो गया। फिर देखते हैं क्या साइन है, तो प्लस का साइन है। फिर ब्रैकेट है 6 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24। अब क्या करते हैं जोड़ते हैं 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 और 1 3। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सी में देखते हैं क्या दिया है। सी में दिया है 3 गुना 5 प्लस 6 प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 4 गुना 2 प्लस 5 ब्रैकेट। तो इसमें भी हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो इसमें भी हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है जोड़ दिख रहा है, तो जोड़ेंगे 5 6 कितना हो जाएगा 11, 11 और 2 13। तो लिख लेंगे 3 गुना कितना हुआ 13, जोड़ दिया है, देंगे जोड़ 4 है, 4 को उतारिए, उतार देंगे, गुना है गुना। अब यहाँ भी जोड़ दिया है 2 प्लस 5, कितना हो जाएगा 7। चलिए अब इसका काम करेंगे गुना का, क्योंकि उसके बाद गुना का काम आता है, का नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, गुना है, डिवाइड भी नहीं है, गुना है, तो इसका काम करेंगे। अब गुना दिख रहा है तो गुना करेंगे। यहाँ एक गुना दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, गुना करते हैं। चलिए 3 तिया 9, 3 एकम 3 प्लस 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा अभी 9 और 8 17, 17 के साथ हासिल लिया 1, 3 2 5 और 1 6। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट डी में देखते हैं क्या दिया है। डी में दिया है 105 प्लस 5, सॉरी
डी में दिया है 100 प्लस 5 ब्रैकेट गुना 100 माइनस 5 ब्रैकेट। चलिए ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। 100 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 105 हो जाएगा। इस ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट में आते हैं। दूसरा ब्रैकेट में क्या दिया है, दूसरा ब्रैकेट में दिया है 100 माइनस 5। तो 100 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 95। अब गुणा करते हैं, कितना आता है 105 में 95। 5 5 25 के 5 हासिल गया 2, 5 0 0 2, 5 एकम 5, 9 5 45 के 5 हासिल गया 4, 9 0 0 हासिल था 4, 9 एकम 9, 5 7 9, 9,900। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। चलिए विद्यार्थियों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें रोमन पद्धति में लिख देना है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, हम रोमन में लिख, रोमन में कैसे लिखते हैं आपको पता होगा। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को रोमन की थोड़ी बहुत जानकारी होगा ही। रोमन में हम कैसा लिखते हैं, 1 को ऐसा लिखते हैं, 2 को कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, 3 को, 4 को ऐसा लिखते हैं, 5 को। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है रोमन पद्धति आप लोगों को थोड़ा बहुत आता ही होगा। तो ऐसा कैसा लिखते हैं, 1 को ऐसा लिखते हैं, 2 को ऐसा लिखते हैं, 3 को ऐसा लिखते हैं, 4 को ऐसा लिखते हैं, 5 को ऐसा लिखते हैं, 6 को ऐसा लिखते हैं, 7 को ऐसा लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, आपको पता ही होगा। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सबको रोमन पद्धति की थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो रोमन में कैसा लिखते हैं, जैसे हिंदी में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा लिखते हैं। रोमन पद्धति में हम से कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं 7, 2 हो जाएगा 8 9, इस तरह से हम लिखते हैं। तो चलिए इसको हम रोमन पद्धति में लिखते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोग प्रसन्नावली के पहले वाला पार्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रोमन पद्धति को कैसा लिखते हैं। ये है, देखिए 1 को 1 लिखते हैं, 5 को 5, 10 को एक्स लिखते हैं और 50 को एल लिखते हैं। इसमें देखिए 1 को ऐसा लिखते हैं, 5 को ऐसा लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ए में दिया है 19। 19 को हम कैसा लिख सकते हैं, 19 को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 10। 10 को हम कैसा लिखते हैं, और 19 को 10 तो हम लिख लिए, अब क्या लिखेंगे 9। तो 9 9 हम ऐसा लिखते हैं, तो ये हो गया 19। अब 49 को कैसा लिखेंगे, 49, तो आपको पता होगा कि 50 को हम कैसा लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, इसमें से हम एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो इधर क्या लिखेंगे, ये हो गया 49। फिर अभी ये में क्या दिया है 98। 98 को कैसा लिखेंगे, तो 90। 90 सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 90। 90 को हम कैसा लिखते हैं, एस के बाद क्या लिख देंगे 8। 8 लिख देंगे, हो जाएगा, ये हो गया 98। अब 100। 100 को कैसा लिखते हैं, 100 को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, ये लिखेंगे। और 500 को हम क्या लिखते हैं, रोमन पद्धति में कैसा लिखेंगे 500 को, रोमन पद्धति रोमन पद्धति में 500 को डी लिखते हैं। चलिए, और 1000 को एम लिखते हैं, और 150 यानी कि 150। 150 को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 100 को क्या लिखते हैं सी लिख देंगे। इसके बाद 50 को क्या लिखते हैं एल, रोमन पद्धति में एल लिखते हैं 50 को। तो सी 100 हो गया और 50 है, तो ये हो गया 150। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो विद्यार्थियों, हम लोगों का 1.3 का क्वेश्चन खत्म हो गया, सब हम सॉल्व कर चुके। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो में देख लीजिएगा, चैनल में अपलोड कर चुके हैं। तो ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया, 1.3 का सारा सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा वीडियो में। तो विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 1.3 का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रसन्नावली 1.4 के साथ। तो विद्यार्थियों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रसन्नावली 2
1.21। प्रसन्न वाली 2.21। तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, टेक केयर।